हेलो फ्रेंड, मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं अनीमा कुमारी। मैं बिहार की एक साधारण सी बेटी हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से करती हूँ। मैं खुशी से अपने पल को बिताती हूँ, क्योंकि मैंने जीना सीखा है किसी के बिना, किसी के सहारे। मैं हर पल उसे याद तो करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारे बीच की दूरियां किसने लाई थी। फिर भी मैं नाराज़ उससे कभी नहीं हूँ, क्योंकि नाराज़ तो अपनों से कभी होते नहीं हैं। आज मैं इस ब्लॉग में अपनी ज़िंदगी के कुछ पल आपको बता रही हूँ। लोग कहते हैं ना, साधारण सी लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, साधारण है, ख़राब है, मैं सुंदर। ज़िंदगी में सुंदर और ख़राब क्या चीज़ होता है? कुछ भी नहीं होता। कल ना आज हमें मिट्टी में मिलना ही है। ये शरीर एक मिट्टी की है और मिट्टी में आज न कल हम मिल जाएंगे। कुछ पल होते हैं भगवान जो हमें देते हैं एक इंसान के रूप में, और जीने के लिए, सत्य के रास्ते पे चलने के लिए, अपनों से प्यार से रहने के लिए, अपने के साथ हमेशा सुख दुख बांटने के लिए। पर ये भरोसा किसी ने नहीं सिखाया उसे, क्योंकि वह इंसान अपने आप को हमसे अलग कर लिया। पता नहीं क्यों मुझे हर सवालों का जवाब मिल रहा है, सच्चाई भी सब साफ पता है, फिर भी मैं उसके लिए मैं दुआ ही मांगती हूँ। आज की ज़िंदगी में मैंने क्या सीखा? अपने तरीके से दिनचर्या जीना, खुश रहना, खुशी ढूंढना, हर पल अपनों से प्यार करना, अपने निगाहें अपने पलकों को अपने में छुपाना। यही मेरी ज़िंदगी। मैं खुश रहने के लिए दूसरे पे आकर्षित नहीं होती। क्यों? ये मेरी मर्यादा नहीं है। मैं अपने आप पे आकर्षित होती, अपने दिल पे आकर्षित होती है, अपने हर वो चीज़ पे आकर्षित जो मेरा हक है। मैं खुशी रहने के लिए मैं किसी और को आकर्षित नहीं बनाना चाहती। ये मेरा है, ये मेरा सोच है। मैं अपने सोच को अलग ही रखती हूँ मैं दुनिया से, क्योंकि मैं एक सच्चाई के रास्ते पे मुझे जाना है, और सच्चाई के रास्ते की हमेशा जीत होती। कहते हैं ना, आज सोमवारी है, शिव और पार्वती की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत है। उनकी जोड़ी लाखों करोड़ों वर्ष उन्होंने तपस्या करके उन्होंने शिव को पाया है, और शिव हर जगह एक ही होते हैं। शिव अनंत है, उनका स्वरूप एक अनंत है। जब एक सीता माँ इतने राजमहल में रहते हुए उन्होंने दुख भोगा है, और राजमहल में रहने वाली हमारी पार्वती माँ जो करोड़ों वर्षों तक तपस्या करके शिव को पाया है। सब्र का फल मीठा होता है। वही अनंत के रूप में एक अनंत है मेरे शिव, जो सत्य है, और जिनका हाथ, शिव का हाथ और एक सच्चे भक्त पे पड़ जाता है, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एक शिव एक अनंत है, शिव एक सत्य है। उनका स्वरूप, उनका रौद्र रूप कोई नहीं देखा। जब देखते हैं ना, तो उनकी शरीर पूरा थरथराहट हो जाती है। आज की ज़िंदगी में मैंने उनके सामने बैठ के मैं हर चीज़ का दुआ मांगती हूँ। मैं अपने सारे दिल की बात अपने भगवान के सामने कहती हूँ। मुझे खुशी मिलती है। क्यों? मैं हर दिन 24 घंटे में मैं उनके सामने बैठ के अपने दिल की हर बातें कहती हूँ। एक बेटी अपने बाप के सामने कहती है। वही मेरे शिव है। मेरे शिव मेरे बाप हैं, और मैं अपनी पिता स्वरूप उनको मानती हूँ, और ज़िंदगी की हर बात उनसे कहती हूँ। और एक दिन सत्य मुझे पता चल ही गई, कुछ और जो रहस्य है वो भी पता मुझे चल जाएगी। आज की कहानी का भाव, एक बरकट में कल साधारण सी ये दाल बना रही हूँ, जो मिक्स दाल है। उसमें प्याज, लहसुन और मिर्ची की तड़का लगा के मैं ये साधारण सी दाल बना रही अपनी ज़िंदगी में। ये भी मेरे लिए मिल जाए ये काफ़ी है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी जिस तरह जीती हूँ ना साधारण तरीके से, उस तरह से ये चीज़ मुझे पवित्र लगती है। ये मुझे कहते हैं ना, ये मुझे पवित्र चीज़ इतना लगती है कि ये भी मुझे मिल रहा है खाने के लिए। सोच लो, बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि मैंने ये देखा है, जब आप ज़िंदगी से कट जाती है ना, कोई सहारा नहीं देता है ना,
उस समय आपको संघर्ष दुनिया से लड़ना पड़ता, अपने आप से लड़ना पड़ता, अपने कहते रिश्तेदारों से लड़ना पड़ता। लड़ के जब आप सब्र भी करना पड़ता, जब लड़ के आप वहाँ पे खड़ी होती हैं, एक अकेले कोने पे खड़ी होती है मजबूत बन के, तो उस समय आपके हाथों पे, सर पे शिव का साया रहता है, उनका हाथ रहता, आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। आज की ज़िंदगी में मैंने ये सीखा है, सब्र का फल मीठा होता है। कहते हैं धीरे धीरे कुछ चीज़ को समझो, एकाएक समझो नहीं। हाँ, कभी कभी आदमी बुरे कदम उठा देते हैं, बुरे चीज़ों पे चल देते हैं, लेकिन आप समय पे सुधर जाते हो ना, तो वो सबसे ज़िंदगी की सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। हम ये नहीं कहते ज़िंदगी में हर आदमी 100% सही होता, नहीं। आदमी ज़िंदगी में कभी कभी ख़राब काम भी करते हैं, और ये ख़राब काम करके उससे जब ये पता चलता है कि हम ये गलत कर रहे हैं और सही पे चल, तो कोई बात नहीं, भगवान उसे माफ़ कर देते हैं। लेकिन जानबूझ के कोई ज़िंदगी किसी का बर्बाद करता है ना, तो भगवान उसे माफ़ नहीं करते। क्योंकि ये चीज़ मैंने सीखा है, भगवान से सीखा है, दूसरों को। आज मैं अपने हाथों से खाना बनाती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी बहुत मस्ती से जीती हूँ। क्यों बता, एक दो चीज़ कहते हैं अपनी लाइफ में। एक तो बहुत अच्छे से मैं अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, अब अकेले जीती हूँ, पर प्यार है मुझे जिससे नाम नहीं बता सकती। प्यार मुझे बहुत सारा उस इंसान से है। वो इंसान हमसे नफ़रत करता है। क्यों नफ़रत करता है मुझे पता है, उनके अंदर कितना ईगो है वो भी मुझे पता है। लेकिन हाँ, और एक इंसान मेरे शिव, उनके सामने बैठ के दिल की हर बातें कहती हूँ, अपने आंसू की एक बूंद जरूर उनके शिवलिंग पे चढ़ाती हूँ, कि वो पवित्र है, और पवित्र चीज़ हमेशा पवित्र ही रहता है। आज के ब्लॉग पे मैंने सजना संवरना भी शुरू किया है। क्यों? क्योंकि अब मुझे बहुत प्यार अपने आप से हो गया है। क्योंकि सब बोलते हैं ना मुझे ब्लैक कैट, सच में मैं ब्लैक कैट हूँ। कभी कभी चेहरे देखते सच में मैं ब्लैक कैट हूँ। लेकिन हाँ, थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे ब्लैक कैट नाम रखा है। पता है, आप वाइट बिल्ली कितने भी हज़ारों हो, लेकिन एक ब्लैक कैट आती हो तो सब आकर्षित उस पर ही करते हैं। सारी जहाँ से मेरी खुशी ढूंढा पर मिली नहीं, मुझे अपने आप से खुशी मिल गई। हर निगाहों में मैंने उसे पाना चाहा, लेकिन निगाहों की एक हल्की सी छलकती हुई आंसू मैंने अपने हाथों में उसके रखे, तो वो आंसुओं को मैंने अपने सीने से चिपका लिया, क्योंकि वो आंसू मेरे लिए बहुत कीमती था उनका। मैंने उनके हाथों को अपने हाथों में रख के अपने बाजू में कसा था, क्योंकि वो मेरा था। मैंने हर निगाहों में उसे अपना बनाया था, क्योंकि चाहत मुझे वो था। मैंने कभी उसके शरीर से कभी प्यार नहीं किया, मैंने उसके हमेशा मुस्कुराहट से प्यार किया, निगाहें से प्यार किया। यही मेरी चाहत थी। मैंने उसे कभी बर्बाद नहीं किया, उन्होंने मुझे बर्बाद किया, फिर भी मैंने चैलेंज उनका स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं उनकी बीवी हूँ, आज भी बीवी हूँ। मुझे कोई रखेल नहीं कहेगा, मुझे कोई हमेशा कहे उसकी बीवी है। देखो, ये हंसती चहकती ही आँखों से मुझे, ये हंसती चहकती आँखों से, यह बहुत सारा बातें पता चल जाता है। फिर निगाहों में मैं उन्हें कभी माफ़ करूँगी नहीं, मैं निगाह में कब अब उनको माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैंने जीने के लिए सीख चुकी हूँ। हाँ, लेकिन बुरे समय में मैं हमेशा उनका साथ दूँगी। उन्होंने जो मेरे साथ किया मंजूर है, लेकिन जब भी उनका बुरा समय आएगा मैं उनके लिए खड़ी रहूँगी, हमेशा खड़ी रहूँगी।